मन में निश्चय किया कि इस चंचल बालक को जो ढीठ बन रहा है इस पर अब शासन करना है। इसकी सारी चंचलता को आज मैं दूर करूंगी। मैया ने मणिमयी कोमल छड़ी हाथ में ले ली। छड़ी कैसी है? बहुत ही कोमल है, पतली सी है और मणि में है। यशोदा मैया ने छड़ी उठा करके आंचल में छुपा लिया। मन में विचार आया, यदि बालक कृष्ण देखेगा तो भाग जाएगा डर के मारे। पहले पकड़ लूंगी छड़ी दिखा करके, तब जो है पीछे से बात करूंगी। अब मैया धीरे धीरे श्री कृष्ण के पीछे की ओर से, उनका मुंह तो बंदरों की ओर था, उनके पास पहुंचना शुरू किया दबे पांव। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे हैं कि बार बार वो अपने बानरों को खिलाते हुए पीछे को देख लेते थे और उन्होंने मैया को देख लिया। मैया के हाथ में छड़ी थी। मन में विचार आया, अब तो ये जरूर मारेगी मुंह को। अब तक इन्हें काम हुआ था, क्रोध हुआ था, लोभ हुआ था, और अब ठाकुर जी को भय भी हो गया। ये उखल से उछले और कूद कर भागे। छोटे से बाल कृष्ण, भगवान की आयु बहुत छोटी है। मैया बोली, ठहर जा, अशांत, कहां भागा जाता है, अभी पकड़ती हूं। और कहां जाएगा भागकर, तेरा आज मैं सारा बल निकाल लूंगी। मैया ऐसे कठोर वचन बोल रही थी। आज मैं तो को सीधा करके रहूंगी। तू बहुत ढीठ हो गया है, मटके खाली कर दिए, नारायण भगवान के भोग को तूने झूठा कर दिया, मैं तुझे आज दंड दूंगी। कहते हैं कि देखो ये मैया का हृदय कैसा है। यह वात्सल्य प्रेम का पयोनिधि है। इसमें वात्सल्य प्रेम रस का सागर उमड़ रहा है और इसी वात्सल्य प्रेम रस के द्वारा पीड़ित होकर के मैया भगवान के साथ यह व्यवहार कर रही है। जिन भगवान के चरणों का दर्शन ब्रह्मा जी के लिए भी अगम्य है, वे भी क्षीर सागर तट पर जाकर के भगवान के अंशावतार की प्रार्थना करते हैं। यह सर्वलोक पालक, सर्वलोक महेश्वर भगवान जो सबका लालन पालन करते हैं, उनको अपना बच्चा मानकर, ठीक अपना बच्चा मानकर, जानकर, बालक समझकर अत्यंत हीन समझती, नगण्य समझती हुई माता यशोदा डांट रही है। शास्त्र कहता है कि योगी और ज्ञानी गण जन्म जन्मों की तीव्र साधना करने के बाद भी सर्वव्यापी चित्त शक्ति का अनुसंधान नहीं कर पाते। सगुण रूप का अनुसंधान करना तो उनके लिए असंभव ही है। वे मानते ही नहीं है कि ईश्वर सगुण भी होता है। बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र देवता सब कारण भगवान का तत्व संधान नहीं कर पा सकते। जन्मों जन्मों की तीव्र साधना करके भी भगवान की चिन्मय सत्ता का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते। उस सर्वांत यामी रूपी उस आत्म ज्योति को योगीजन झूठे ही मन में देखते हैं। उस ईश्वर को माँ यशोदा छड़ी लेकर के मारने के हेतु पकड़ रही है और कृष्ण पकड़ में आएंगे, ये पक्का है। जो परमात्मा नित्य निश्चल अटल अचल है,
वे आज अचल और निश्चल नहीं रह गए हैं, अटल नहीं रह गए हैं, अचल नहीं रह गए, बल्कि अपनी माँ से पिटने के डर से आगे आगे दौड़ रहे हैं। अचल को तो योगी नहीं पकड़ पाते हैं, तो ये जो सचल है, ये जो भाग रहा है ब्रह्म, इसको कौन पकड़ सकता है? इसको तो प्रेम पकड़ सकता है, और माँ की छाती में प्रेम भरा है। मैया के हाथ से बचने का इन्हें साधन नहीं दिख रहा था। आंखें चारों ओर करते हुए डरते हुए परमात्मा भाग रहा है। मैया क्रोध से भर गई है। इसका क्रोध वात्सल्य के प्रेम परवश है। बच्चा बिगड़ न जाए इसलिए माँ क्रोध कर रही है। ये सर्वज्ञ हैं, पर इनको इतना पता नहीं कि नंद बाबा आज बाहर दरबार में नहीं है, क्योंकि ये भाग रहे थे बाहर की ओर। इनके मन में ये विचार था, बाहर की ओर भागूंगा तो नंद बाबा के गोद में जाके छुप जाऊंगा तो माँ कुछ नहीं कहेगी। लेकिन आज नंद बाबा भी गोवर्धन की पूजा के लिए गए हुए हैं। सो जो सर्वज्ञ ईश्वर है, क्या उसको पता नहीं था कि आज नंद बाबा बाहर नहीं मिलेंगे? लेकिन बाहर है प्रेम। इस प्रेम के नाते परमात्मा अपना ऐश्वर्य भूल गए। भगवान सोचते हैं आज तो मैया से छुटकारा नहीं मिलेगा, आज तो मैया मुंह को कूटेगी जरूर। मैया भाग रही है, और मैया कैसे भाग रही है? मैया थोड़ी भारी है। जननी तू तदात्म तदार्थ जनांतम जनंती, गोपाल चंपू में कहा गया है। आज कहीं रोकने टोकने वाला नहीं है, इसलिए मैया बाहर गई। एक बाधा आ गई। क्या बाधा आ गई? कि मैया थोड़ी भारी है, मैया कि नितंब बहुत भारी है। गोपाल चंपू में कहा गया है, आचार्य शिवदेव ने भी गाया है। भारी नितंब है, और छीण कटी के भार से मैया का दौड़ना कठिन था। वे हाँफ गई, और वे तो बच्चे थे, फुदकते हुए दौड़ते गए और तीव्र गति से दौड़ रहे थे, अनंत गति से दौड़ रहे थे। वह जहाँ जाना चाहे वहाँ पहले से ही पहुँचे हुए हैं। इतनी उनकी तीव्र गति है कि उनको कौन पकड़ सकता है? वह तो मन की गति से भी दुगनी गति से दौड़ते हैं। लेकिन उनकी स्वाभाविक और तीव्र गति में मैया के डर से बचने का आज कोई कारण नहीं था, वो पकड़े ही जाने थे। दौड़ते दौड़ते मैया का केशबंद खुल गया, बेड़ी बंद खुल गई। यहाँ भी शिथिलता आ गई। मैया के बेड़ी में गुथे वो जो पुष्प थे वो झड़ झड़ करके गिरने लगे। पुष्पों ने मानो कहा कि आज पुण्य लूट लो, आज माँ की भगवान की जननी के चरणों का पुण्य लूट लो। जो श्री कृष्ण को पकड़ने उनके पीछे दौड़े, उनके चरणों पर गिर जाना चाहिए। अतः तमाम पुष्प सिर से उतर उतर कर पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर मैया के चरणों में गिरने लगे। पीछे गिर रहे थे ना, वे हवा से उड़कर मैया के चरणों में लग जाते। तमाम पुष्प सोचे कि मैया के मार्ग को आज पुष्प में बना देना है, इसलिए वो मैया के चरणों में अपने जीवन को न्यौछावर कर रहे थे। संसार में जो भी महात्मा, जो भी संत कृष्ण को पकड़ने दौड़ते हैं, अर्थात साधना करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण के लिए अपना जीवन यापन करते हैं, संसार त्यागते हैं, तो संसार के पुष्प रूपी साधक जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वह सब पुष्प रूपी आत्माएं साधक उन महात्मा श्रेष्ठ महापुरुषों के चरणों में अपने जीवन को चढ़ाते जाते हैं, अर्थात गिरते जाते हैं।
भगवान बाहर पहुंच गए। इसलिए दूर से ही पुकारा कि देख मैया। अब भगवान ने विचार किया कि मैया से कछु वार्ता की जाए। दूर से ही बोलते दौड़ते हुए, देख मैया, बाबा तो है नहीं और तू पकड़े बिना मोह को मानेगी ना। अब मैं वन में जाता हूं। वन की ओर मुंह किया तो मैया डर गई। मैया, आज तक तो मैं घर में या मारे रहता था कि बाबा मोह को बचा ले करे तेरी पिटाई थे। आज तो बाबा गए और तू निर्कुश होके मोह को छड़ी से मारेगी या मारे मैया। अब अपने राम तो वन में भागे। और भगवान का नाम वनचारी भी हो और भगवान वन की ओर भागने लगे। जैसे ही ठाकुर जी के मुंह से ये सब शब्द सुने तो मैया का कलेजा मुंह को आ गया। मैया एकदम स्तब्ध हो गई। जहां छड़ी हाथ में थी वो वहीं की वहीं रह गई। अगर ये भाग गया वन में, सकोमल लंग है, जंगल में न जाने कैसे कैसे कांटेदार वृक्ष होंगे। हे नारायण, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैया हारी हुई थी और अब भय के मारे मैया ने चुपचाप स्तब्ध खड़ी हो गई और ठाकुर जी को ध्यान करने लगी। नारायण, अब तो तुम ही बचाओ। हे, तुम तो मेरे इष्ट देव हो। हे ठाकुर जी, हे नारायण, मेरा बालक वन में न जाए। और मैया आंखें बंद करके चुपचाप भगवान का ध्यान करने लगी। कन्हैया ने विचार किया मैया थक गई है, अब मैया को दौड़ाना ठीक नहीं। तो भगवान भी खड़े हो गए। दौड़ते दौड़ते खड़े हो गए। भगवान में एक सबसे बड़ी शक्ति जो है वो पता क्या है? भगवान में सबसे बड़ी और सबसे प्यारी, अनहोनी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी सुंदर सुगंध में एक वस्तु है। उसका नाम है कृपा शक्ति। भगवान में अनंत शक्ति है और सारी शक्तियां भगवान का अनुगत करती हैं, अर्थात जो भगवान चाहते वही करती हैं। लेकिन एक शक्ति है जिसे कृपा शक्ति कहते हैं। भगवान की कृपा शक्ति जहां काम करने लगती है वहां सारी शक्तियां कृपा शक्ति के अनुगत होकर के काम करने लग जाती हैं। अर्थात जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, जिस पर भगवान अपनी दृष्टि डाल देते हैं, या मन में ये विचार कर ले कि अब मुझे इस जीव पर यह कृपा करनी है, तो उसके सारे के सारे बिगड़े काम, उसके सद मनोरथ पूर्ण होने लगते हैं भैया। राक्षसों को भगवान मारते हैं और कृपा शक्ति कहती है कि आप मारो, क्योंकि राक्षसों को मारना भी भगवान की कृपा शक्ति का ही काम है। तो लेकिन कृपा शक्ति क्या कहती है? आप महाराज अच्छे से मारते रहो और हम इन सब को आपके धाम पहुंचाती रहेंगी, आप चिंता मत करो इस बारे में। भगवान की सारी शक्तियां लग जाती हैं राक्षसों को भगवान का धाम पहुंचाने के लिए। भगवान की कृपा शक्ति ने सोचा अब तो मैया बड़ी श्रमित हो गई है, इनका शांत कलेवर और बड़ा दयनीय दशा है। अब तक तो 10 हाथ दूर थे, अब 10 अंगुल दूर रह गए। मैया ने आँख खोली तो बोली, मैं तो पहुंच गई इसके पास, मैं तो खड़ी कहाँ रही, मैं तो पहुंच गई, यही थक गया है, सो ये मेरे हाथ में आने वाला है। देखिए कितनी उल्टी बात है। अभी तक मैया के हाथ से वो 10 हाथ दूर थे और मैया कभी उन्हें पकड़ नहीं सकती थी। लेकिन जैसे ही भगवान ने विचार किया, माँ ने बड़ा श्रम कर लिया, बड़ा साधन कर लिया, बड़ा मेरा स्मरण कर लिया, बड़ा मेरी सेवा कर ली, तो भगवान जैसे दयालु हुए, अर्थात कृपा शक्ति सक्रिय हुई। और पता हमारे जैसे तुच्छ साधक क्या समझते हैं, हमने ऐसा कर दिया। नहीं भैया, ये कोई नहीं कर रहा है, बस भगवान देखते हैं और काम बन जाता है। वही चीज मैया के मन में आई, मैं का थकी थी, यही मेरे हाथ आ गया, यही थक गया तो मेरे हाथ आ गया। और भगवान मुस्कुराए। पद में पदकर्ता ने साधारण साधक की बात कही है, मैया का ऐसा भाव नहीं है।
मैया समीप आई। मैया समीप आई और मैया ने ठाकुर जी को हाथ चट से पकड़ लियो। मैया के दाहिने हाथ में लकड़ी और बाएं हाथ से बड़े जोर से इनकी कलाई को पकड़ा। अब इनका पहुंचा पकड़ के जैसी पकड़ा पूरा तो ये तो कांप गए और मैया फटकारने लगी। तू बहुत ही शठ हो गया है, तू बड़ा उदंड हो गया है। मैया रुकी इसलिए कि इनके मन में आया कि बड़ी, और मैया कह रही है और हाथ को कस के पकड़ा है। लेकिन मैया जैसे चलने को हुई तो मैया रुक गई, क्योंकि कोमल जो हैं और भागे बहुत हैं तो थक गए होंगे, पत्थर कंकड़ लग गए होंगे। सो मैया चुप खड़ी हो गई। और खड़े होकर में भी मैया के विचार में यही है कि बच्चा है और मैं अपनी आंखें मूंद लूं, कुछ शांत हो जाऊं तो इसका डर कुछ कम हो जाएगा। तो जैसी मैया ने आंख मूंदी, श्री कृष्ण को सुख देने के लिए, माँ डांट तो डांटना चाहती है, दंड देना चाहती है, लेकिन दंड देने में भी वो श्री कृष्ण के सुख का संसाधन कर रही है। परम पूज्य प्रातःश्रवणीय डोंगरे जी कहते थे, परमात्मा एक तरफ दंड देते हैं और दूसरी ओर साधक को पकड़े भी रहते हैं। वही मैया कर रही है। मैया भगवान को दंड भी देना चाहती है और दूसरी तरफ भगवान के सुख साधन के लिए भी विचार कर रही है। यह मैया का उच्च कोटि का वात्सल्य भाव है। ये मेरा बच्चा बड़ा भोला है। श्री कृष्ण के दुख को देखकर मैया के प्राण रो उठे। कहते हैं कि सीधी बात यह है कि भगवान के लिए जिसके प्राण रो उठते हैं उसको भगवान निश्चित मिलते ही हैं। लेकिन दुर्भाग्य जीव का है, अपने निज शारीरिक कष्ट और परिवार के कष्टों के लिए प्राण दुखते हैं, कृष्ण के लिए प्राण किसी किसी के दुखते हैं। भगवान को जो वाणी से पुकारते हैं उन्हें भगवान कभी नहीं मिलते। भगवान को जो प्राणों से पुकारते हैं उन्हीं को भगवान मिलते हैं। भगवान अब खड़े हो गए, इन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद वो उन्हें जोर से डांटने लगे। ये डांट फटकार सुनते सुनते घबरा गए और इनकी आंखों से आंसू आ गए और बहने लगे। बालक कृष्ण अब करें तो करें क्या? मैया तो दाहिना हाथ पकड़ लिया है और बाएं हाथ खा लिए, तो क्या कर रहे हैं? बाएं हाथ से अपने आंसू को पूछ रहे हैं। जैसे रोते हैं आंसू निकलते हैं तो बाएं हाथ से पूछते हैं। उनका बड़ा सुंदर श्याम वर्ण है, श्याम सुंदर भगवान का श्रीमुख, उस पर काला काजल और हाथों से उन्होंने सब जगह उसे लपेट लिया। आप जरा दर्शन करें झांकी का। भगवान के जितने भी चरित्र संसार में हुए हैं, यह चरित्र सबसे प्रथम हुआ है और सबसे अंतिम भी यही है। ऐसा चरित्र न कभी हुआ है न होगा। इस चरित्र की विशेषता क्या है? इस चरित्र की विशेषता यह है कि आज तक ये परात्पर ईश्वर किसी के सामने इस प्रकार से रो करके हाथ से आंसू पोंछते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहीं संसार में नहीं देखा गया है। ऐसा संसार में कोई दृश्य किसी साहित्य में नहीं है कि कृष्ण एक हाथ पकड़वाए हुए हैं और बहुत ही दयनीय अवस्था में कपकपाते हुए, भय के से आतुर होकर के रो रहे हैं और दूसरे हाथ से अपने आंसू को पूछ रहे हैं और माँ से गिड़गिड़ाते हुए कह रहे हैं कि मैया मुँह को छोड़ दे, तो देख मुँह को मार न मत। ऐसे डर की लीला, ऐसे भय की लीला ये अंतिम लीला है और पहली भी लीला यही है। ना तो ऐसी लीला कभी हुई है और ना कभी हो सकती है। कृष्ण रो तो सकते हैं, कृष्ण रोते हैं। सुदामा के लिए भगवान रोए हैं,
लेकिन इस तरह से गिड़गिड़ा के भय से भगवान रोए हैं, ऐसा संसार में दृश्य न कभी हुआ है और न हो सकता है। ये डरते हुए मैया से कहते हैं, मैया अब मारो मत, मुंह को छोड़ दो। ये बार बार लखुटी की ओर देखे और बोले, मैया बड़ी गलती है गई, अब मुंह को तो छोड़ दे, मुंह को मारे मत, मैया मुंह को जाने दे। मैया ने कहा, यदि इतनी ही मार का डर था तो तूने मटका क्यों फोड़ा? दधी भांडा कथम खंडो, तूने मटका क्यों फोड़ा? बोले, मैया अब नहीं करूंगा, तू और सब तो कर, परंतु ये लाठी में फेंक दे मेरे सामने से। ये लठिया देख करके मुंह को डर लग रहा है। तू जो कहेगी मैं वही करूंगा। और फिर कर बैठा तो मैया ने कहा, तू ऐसा कह रहा है, जो मैं कहूंगी वो करेगा, और तू फिर कर बैठा तो? बोले, मैया नारायण की सौगंध खा के कहता हूँ, तेरे ठाकुर जी नारायण है, मैं वाकई सौगंध खा के कहता हूँ, मैया आज के बाद जो तू कहेगी वही मैं करूँगा। माँ यशोदा ने कहा, तेरी सौगंध का कोई ठिकाना नहीं, तू न मालूम कितनी बार सौगंध खाता है और कितनी बार तो इस सौगंध को खंडित करता है। मैया के मन में बात आई, आचार्य गरुड़ ने गाया है, मैया के मन में ये बात आई, जरा मैं भी तो सुनूं इसके मन में और क्या क्या है, और कितने प्रकार के झूठ बोलेगा और कितनी चतुराई करेगा। इसकी चतुराई सुन सुन करके मेरा जी बड़ा आनंद में भर जाएगा। सो मैया के दिल में वात्सल्य भाव भरा है। वे झूठे डांटती हुई कहती है कि अगर तुझे इतना ही डर था तो तू ऐसे उदंडता क्यों करता है? लेकिन मैया शांत है। वे डांट तो रही है, लेकिन डांटने के कारण जो कृष्ण दुखी हैं, कृष्ण जो रो रहे हैं, उससे मैया का कलेजा फटा जा रहा है। लेकिन जब भगवान के मुख से विनोद की बात सुनती है तो मैया आनंद के समुद्र में डूब जाती है। फिर मैया ने बात चलाई, तू बार बार कहता है कि मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, तो तू ये काम तूने क्यों किया? अब देखिए बात कितनी सुंदर है। घटा का मम दृष्टता, मैया यदि तू ना मारे तो मैं तो कोई सच्ची बात बताऊं? बोले, हाँ बता। देख मैया अब क्या कहते हैं, रुदन मिश्रित स्वर में बोलते हैं। रुदन मिश्रित शब्द क्या है? रो रहे हैं, सुबक रहे हैं, और सुबकते हुए मैया कहते हैं मैया से, देख मैया जब दूध उबल रहा था तो हे मैया तू मुझे नीचे उतार करके भागी, और मैया ये जो तूने बड़े बड़े अपने चरणन में ये बड़े बड़े सोने के कड़ा पहन रखे हैं, मैया तू तो आवेश में थी कि दूध ना गिरे, और तू भागी तो ये तेरा जो कड़ा है मैया ये मटके के तली पर लग गयो, और मैया ये मटका तेरे इस चरण के इस कड़े से फूटा है। और मैया तू आवेश में रह करके यह सोच रही है कि ये मैंने फोड़ा। अरे मैया मेरा नेक छोटे छोटे हाथ है, जरा तू दिमाग तो लगा मैया कि यह जो है मैं कैसे फोड़ सकता हूँ। अब मैया तो भाव में आ गई कि इसने तो वो सारा इल्जाम मुझ पे ही लगा दिया कि मेरे ही चरणों के इस कड़े से टूटा है। मैया बोली, अच्छा ये बात सही है कि मैंने इसको तोड़ दिया, ये मगर तूने बानरों को क्यों खिलाया? अरे भोरी मैया, जब मैंने विचार किया कि तूने इतनी मेहनत से ये माखन को यहाँ रखो है, तो मैंने सोचा कि ये आंगन में पड़ा पड़ा खराब है जाएगा मैया, तेरे पुण्यों को बनाने के लिए मैया मैंने सोचा ये खराब है जाएगा। सो मैया मैंने गरीब बंदरों को खिला दिया। मैया मैंने कहा अपराध करूं जो तू मुँह को मैया मारने की दौड़ पड़ी? तो को पतो है अगर बाबा को जे तेरी बात पता चलेगी मैया बाबा तो पे कितना चिल्लाएगो। मैया तो शांत है गई। भैया बाकी की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।